खैरागढ़ उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता दिल्ली तलब हो गए हैं। हाईकमान ने 4 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। पूर्व सीएम रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी दिल्ली बुलाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री शिवप्रकाश के साथ बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। संगठन में परिवर्तन पर भी चर्चा हो सकती है। ये बात सूत्रों के हवाले से सामने आई है। पूर्व सीएम रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। इसके अलावा प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी दिल्ली बुलाए गए हैं। खैरागढ़ में मिली हार के बाद अब मंथन होगा। इसको लेकर 4 बीजेपी के छत्तीसगढ़ के 4 बीजेपी नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। जेपी नड्डा बैठक लेंगे, बातचीत करेंगे। आपको बता दें, खैरागढ़ उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल जुड़ चुके हैं। सर, किन बातों पर मंथन होगा? 4 नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, क्या कुछ सियासी मायने नजर आ रहे हैं आपको? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? लगता है मेरी आवाज सर तक नहीं पहुंच पा रही, चूंकि 4 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता दें, रमन सिंह को दिल्ली बुलाया है, धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। इसके अलावा पवन साय का नाम भी इसमें शामिल है। जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी, बातचीत होगी। संगठन के महामंत्री शिवप्रकाश के साथ भी बैठक होगी। ये माना जा रहा है कि खैरागढ़ में मिली हार के बाद में अब बीजेपी मंथन मूड में है। बीजेपी मंथन करेगी। राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाया है और बैठक होगी, बातचीत होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। तो दिल्ली तलब हो गए हैं बीजेपी के नेता। हार पर मंथन होगा। अब बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह के सियासी मायने नजर आ रहे हैं? चूंकि 4 छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, बुलाया गया है, क्या कुछ सियासी मायने इस मुलाकात के, इस बैठक के? एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे मनोज सर से, चूंकि 4 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और कई विषयों को लेकर बातचीत होगी। हालांकि मेन मुद्दा जो है, मुख्य मुद्दा, वो खैरागढ़ में मिली हार माना जा रहा है। इस पर तलब किया गया है, बातचीत होगी। कई विषयों पर रणनीति बनाई जाएगी, सूत्र ये बता रहे हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव निकट है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में कैसे बीजेपी वापसी करे, इस पर भी कोशिश की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो हाईकमान ने 4 नेताओं को दिल्ली तलब किया है। रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। माना यह जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी कैसे छत्तीसगढ़ में वापसी करे, कैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी हो, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। हालांकि खैरागढ़ में हार मिली है, उस पर भी मंथन होगा। पूर्व सीएम रमन सिंह को बुलाया गया है। इसके अलावा धर्मलाल कौशिक का नाम इसमें शामिल है, जिन्हें बुलाया गया है। एक बार फिर चलेंगे मनोज सिंह बघेल के पास में। सर, किस तरह के सियासी मायने इस मुलाकात के? 4 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। देखिए, ये काफ़ी अहम निर्णय है पार्टी आला कमान का कि छत्तीसगढ़ भाजपा के 4 जो शीर्ष नेता हैं उन्हें बुलाया गया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संगठन मंत्री पवन साय और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय, क्षमा चाहता हूँ। तो ये 4 बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। खैरागढ़ में जिस तरह से पार्टी की बड़ी हार हुई है, शुरुआती तौर पर भाजपा वहाँ पर बेहद मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया, पूरा माहौल बदल गया और भाजपा को 20,000 से ज़्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद से ही, जैसा कि पहले ही इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, 2023 में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, और उसके मद्देनज़र इस चुनाव को बहुत अहम माना जा रहा था और दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी वहाँ पर। और जिस तरह से 20,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई, उसने पार्टी को चिंता में डाल दिया है और
पार्टी जो है अब कहीं न कहीं विचार करने पे मजबूर हो गई है कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते खैरागढ़ में इतनी बुरी हार हुई है, कैसे पार्टी को और संगठन को कैसे और मजबूत कर सकते हैं जिससे आने वाले चुनाव में 2023 में जो चुनाव होना है उसमें पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके, सरकार के खिलाफ किन किन मुद्दों को लेकर सड़क पे जाएं, इन तमाम बातों पर चर्चा जो है दिल्ली में कल हो सकती है। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, इनके साथ इन सभी नेताओं की बैठक हो सकती है और जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि लगातार जिस तरह से संगठनात्मक गतिविधियां ठप पड़ी हुई है उसको देखते हुए संगठन में बड़े बदलाव की भी चर्चा जो है वो हो रही है। तो देखना होगा कि कल जब ये चार नेता दिल्ली जाएंगे वहां पर पार्टी आला कमान के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। जी, माना ये जाए सर कि इस मुलाकात के मायनों में इस मुलाकात का असर जो है कुल मिलाकर के कैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी कमबैक करे, कैसे सरकार में बीजेपी वापस आए, सरकार की वापसी हो, बीजेपी की वापसी हो, इन तमाम विषयों पर ही मंथन होगा, फोकस होगा। निश्चित तौर पर विषय तो यही है कि 2023 में करीब 17-18 महीने बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगातार उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा हारती आई है, कांग्रेस को भारी अंतर से जीत मिल रही है, इन सारी चीज़ों ने, इसके अलावा जिस तरह से प्रदेश प्रभारी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं, खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाके बस्तर और सरगुजा के दौरे कर रहे हैं और वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है भाजपा के लिए। तो लगातार इस बात पर चर्चा भी यहाँ पर चलती रही है कि क्या संगठन में बड़े बदलाव किए जाने चाहिए और नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श लगातार चलता रहा है और इस बात के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे हैं कि संगठन में बिना बदलाव किए पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी और जब तक नए उत्साह और नए जोश वाले चेहरों को आगे नहीं लाया जाएगा तब तक चुनाव में बहुत अच्छी उम्मीद जो है भाजपा की नहीं हो सकती। तो इन तमाम बातों पर विचार मंथन होगा और जो आगामी रणनीति है उस रणनीति पर विचार विमर्श दिल्ली में हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में कल एक मुलाकात जो है वो है होनी है और ऐसे में 4 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया।